हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। गाइस, टूटा हुआ दिल हो या टूटा हुआ कांच किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे हमारी ऑनलाइन की दुनिया में होता है। अगर हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट का कोई पेज रैंक कर चुका है, तो हमारे अगर उस वेब पेज के ऊपर बहुत ट्रैफिक है, हमने बाद में उसको चेंज कर दिया, तो मेरा पुराना यूआरएल जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, पर यूज़र तब भी पुराने यूआरएल के ऊपर आता है, वहाँ पे देखते हैं कोई कंटेंट है नहीं और वो बाउंस कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ, हमारा यूज़र हमारे हाथ से गया। तो ये जो पेज जो लॉस हो चुका है, जो ब्रेक हो चुका है, हम इसको कहते हैं ब्रोकन लिंक। तो अब ब्रोकन लिंक इज ए वेब पेज दैट कांट बी फाउंड और एक्सेस बाय अ यूजर फॉर अ वेरियस रीजन। तो ब्रोकन लिंक होता क्या है कि अभी आपका कोई यूआरएल है, यहाँ पे आपका एक यूआरएल है जिसके ऊपर जो है ये वाला वेब पेज ओपन है, पर कुछ चेंजेस की वजह से ये यूआरएल जो है चेंज हो जाता है। अब ये वाला वेब पेज एक्सेस करना पुराने यूआरएल के जरिए जो है नहीं है। ठीक है, अब वो जो है वेब पेज जो है नई यूआरएल के अंदर शिफ्ट हो चुका है, तो पुराने यूआरएल का जो वेब पेज है वो आपका वो तो एक्सेस होगा नहीं। तो ये ये इस टाइप के जो पेज होते हैं उनको हम कहते हैं 404 पेजेस। ये एक एरर होता है 404 पेज का कि यहाँ पे कंटेंट है ही नहीं। वेब सर्वर विल ऑफ्टन रिटर्न एन एरर मैसेज विच व्हेन अ यूजर ट्राई टू एक्सेस द ब्रोकन लिंक। अभी मैंने बताया कि वेब सर्वर जो है हमको जो एक एरर मैसेज देता है कि भाई ये जो है ब्रोकन लिंक है। वो एरर मैसेज क्या होता है, 404 का एरर मैसेज हमको देता है। अब हम जानते हैं कि ब्रोकन लिंक एक्चुअली होते क्यों हैं, किस रीजन की वजह से ब्रोकन लिंक होते हैं। तो इसके मेनली 3 रीजन होते हैं। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया था, आपका यूआरएल पहले यहाँ पे ABC है, मैंने A B C और D कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेज 1 ABCD, यहाँ पे पेज 1 और ABCDE कर दिया मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे ABCDE कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि मेरा यूआरएल चेंज हो चुका है, तो ये इसकी वजह से पेज मेरा ये पुराने वाले का ब्लॉक हो चुका है। डिलीट वेब पेज, अगर मैं किसी वेब पेज को ही डिलीट कर देता हूँ, मैं आगे आपको तीनों रीजन जो है मतलब वेबसाइट के ऊपर करके दिखाऊंगा कि कैसे चीज होती है, हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं वेब पेज को ही डिलीट कर दूं, एक ये कारण है। अगर चेंज ऑफ वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब पहले वेबसाइट मेरी ऐसे थी, लाइक पहले मेरी वेबसाइट ऐसे थी, एक पेज के नीचे यहाँ पे मेरे पास 3 पेज आ गए। ठीक है, अब ये 3 पेज जो है मैंने इसको ऐसे कर दिया, एक पेज उसके नीचे एक पेज उसके नीचे 2 पेज, 3 पेज ऐसे हो गए। अब चूंकि तीनों का यूआरएल चेंज हो चुका है ना, तो यहाँ पे जो इनके पुराने यूआरएल की जो वेब पेजेस है ना वो हो चुके ब्लॉक। वो अब वो वाले वेब पेज किसी को दिखेंगे नहीं। ठीक है ना, अब ये कैसे होता है इसको मैं एक बार आपको वेबसाइट के ऊपर करके दिखाता हूँ कि भाई हम कैसे इसको एड्रेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो गाइस, मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे एक ना पोस्ट क्रिएट किया है राइट फॉर अर्स का। अब मेरे पास यहाँ पे यूआरएल स्लग बन रहा है, राइट फॉर अर्स /1 करके मैं एक यूआरएल स्लग बना रहा हूँ। अब मैंने इसको कर दिया है पब्लिश। ठीक है, अब मैं पब्लिश होके अब ये वेब पेज कैसे दिखेगा मेरे को मेन अपने इंटरनेट के ऊपर ये ऐसे दिखेगा, राइट फॉर अर्स /1। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इसका यूआरएल स्लग ही चेंज कर दिया, लाइक मैंने यहाँ पे स्लग 1 ना करके 2 कर दिया, अब मेरे पास जो नया यूआरएल बनेगा वो बनेगा राइट फॉर अर्स 2। पर इसका क्या हुआ, अगर मैं आपको इसको एक बार इसको रीलोड करके दिखाता हूँ, देन आप यहाँ पे देखेंगे पेज नॉट फाउंड। अभी क्या किया मैंने, यूआरएल का केवल स्लग चेंज किया था, मतलब मैंने यूआरएल को चेंज किया था। ठीक है, यूआरएल ऑप्टिमाइज हम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने यूआरएल को ही चेंज कर दिया था। अगर मैं अब यहाँ पे चूंकि पेज नॉट फाउंड आ रहा है, अब मैं इस वाले पेज को जो है यहाँ पे राइट फॉर अर्स का मेरे पास ये पेज है एंड मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। मैंने इसको कर दिया यहाँ से मूव टू ट्रैश। अब ये वाला पेज मेरे कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। अब चूंकि यहाँ पे ये लाइव था पहले, मेरे पिछले अपडेट के अंदर ये लाइव किया था। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ देन ये भी सीधा पेज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सीधा पेज गायब हो चुका है। अब गाइस क्वेश्चन ये है, यूज़र मेरे इस वाले पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, यूज़र जो है मेरे इस पेज के ऊपर आएगा मेरी SERP के जरिए, और वो देखेगा यहाँ पे तो भाई कंटेंट ही नहीं है, तो यूज़र करेगा वापस बाउंस मेरे SERP के ऊपर। ठीक है, मतलब मेरे को जहाँ SERP से ट्रैफिक गेन करना है, यहाँ पे मेरा ट्रैफिक लूज हो रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को। सो गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज़ का सिंपल सोल्यूशन क्या है। मतलब मेरे पास
ट्रैफिक आया, मेरा ट्रैफिक लूज़ हो रहा है, अब मेरे को सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है प्लगइन। आपको वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जाना है, बैकएंड के अंदर, एंड यहाँ पे आपको एक प्लगइन एक्टिवेट करना है, ऐड न्यू, एंड यहाँ पे आपको लिखना है 4042301। जैसे आप यहाँ लिखते हैं गाइज, आपको यहाँ पे ये वाला जो है प्लगइन मिलता है। आपको इस वाले प्लगइन को लेना है। अब चूंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था, अगर आप इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ इंस्टॉल नाउ को आप करेंगे तो आपको एक्टिवेट का अगला वो ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब मेरे को ये जो प्लगइन है यहाँ पे मिल चुका है, ये रहा मेरे पास प्लगइन। मैं इसके लिए सेटिंग में जाता हूँ। अब ये सेटिंग में मुझसे पूछ क्या रहा है कि 301 रिडायरेक्शन लगानी है एसईओ के हिसाब से जो मेन हमारी रहती है। मैं कहा हाँ। कोई कस्टमर यूआरएल पे जाना है या कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, तो मैंने कहा शूज़ फॉर मैन। मेरी वेबसाइट जो है shoesforman.in है। अब इस वाली वेबसाइट के अंदर कोई भी पेज मेरा कभी भी ब्रेक होता है, डायरेक्टली ये जो है यहाँ से रिडायरेक्ट इस साइड पे कर जाएगा। और कुछ कोई मतलब किसी पेज को एक्सिक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ WP कंटेंट को और सेव सेटिंग कर देता हूँ। अब मैं इस वाले पेज को जो है सीधा सीधा डिलीट करूँगा, ट्रैश करूँगा। यहाँ से यहाँ पे गया मैं ऑप्शन के अंदर, मैंने डाल दिया मूव टू ट्रैश। अब मैं इसको सीधा डिलीट कर रहा हूँ। अब ये पेज मेरा टोटली डिलीट हो चुका है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये राइट फॉर अस का ये पुराना पेज है, नया पेज कोई नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये वाला जो पेज है, अगर मैं इस वाले पेज को रीलोड करता हूँ तो उस वाले प्लगइन के जरिए ये जो है डायरेक्टली मेरी मेन वेबसाइट के बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रीलोड किया एंड ये पूरा का पूरा मेरा पुरानी वाली वेबसाइट मतलब मेरी मेन पेज पे, होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अगर मेरे को होम पेज पे नीचे मैं किसी भी इंटरनल पेजेस का लिंक दे सकता हूँ। तो ये बहुत ईजी है। क्या है कि अगर आपको कोई भी पेज कभी भी ब्रेक हो जाता है या कोई भी यूआरएल स्लग चेंज हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। आपको जो है आप या तो अपने किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर रिडायरेक्ट करवा दो या फिर आप अपने होम पेज के अंदर रिडायरेक्ट करा दो। आपका ट्रैफिक कहीं नहीं जाने वाला। अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ये वाला जो वेब पेज था राइट फॉर /2 करके या /1 करके, ये मेरा जो है मतलब SCRP के बाद रैंक ले रहा है, लेकिन अभी ये चेंज हो चुका है। तो ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक देखिएगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, पर रिडायरेक्ट करके मैं सीधा होम पेज पे आ गया हूँ, तो आपका ट्रैफिक जाएगा नहीं कहीं पे। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है। तो गाइज आज की आपको वीडियो कैसे लगी? अच्छा गाइज, आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं जो हूँ IT की जॉब प्रोवाइड करने का मेरी सर्विस रहती है, जो अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई कोचिंग नहीं देता। और मेरे पास जो है पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया का डाटा बेस है। अब कितना डाटा है इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी ऑल इंडिया प्रेजेंस है, किन किन सिटी में, आपकी सिटी में है या नहीं आप देख सकते हैं जा करके। अगर आपको कभी भी जॉब की जरूरत पड़े किन किन एरिया में, IT की जॉब, डिजिटल मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स, आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड ये सीधा आपको लेके जाएगा मेरे गूगल फॉर्म के ऊपर। आपको वहाँ पे आके गूगल फॉर्म भरना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 पेजेस का गूगल फॉर्म आप इजीली भर सकते हो। रिज्यूमे आपको तैयार कर लेना है, रिज्यूमे तैयार करके आपको फॉर्म भरना है एंड आप जो है इसके जरिए जो है ईजिली मेरे साथ मतलब ईजिली मेरे डाटाबेस में आप ऐड हो जाएंगे। और अभी के लिए जो सारी ओपनिंग चल रही है वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, फ्रेशर के लिए अभी कोई नहीं है, पर आगे जब होगी तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी फीडबैक रहेगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर है, आपके मोटिवेशन की जरूरत है। तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप ऐड करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूँगा और आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लेते आता रहूँगा। दिस इज़ किशन साइनिंग ऑफ।